बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारी रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन की जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता 7 दिनों के अंदर जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए और जिस तरह से चीज़ों ने ड्रामाई रुख इख्तियार किया, लेकिन रूस की जानिब से कोई बड़ा इक़दाम पहले 2 दिन के अलावा नहीं किया गया। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये तमाम तर डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और इस जंग का मंजरनामा भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि रात गए रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और अहम तरीन शहर खार्कीव पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बमबारियां की हैं। कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक और प्रिसाइज लोकेशंस पर रशिया की तरफ से अटैक्स की कुछ खबरें हैं, लेकिन इसमें कुछ सवालात भी पैदा होते हैं। एक रूस का काफिला आपको याद होगा जिसकी सैटेलाइट इमेजेस भी आई और ये 40 मील तवील 40 माइल्स लॉन्ग रशियन काफिला था जो कि कीव की तरफ रवाना था, कीव की तरफ रवा दवा था। और इस काफिले के हवाले से यही गुमान किया जा रहा है कि इतना लंबा काफिला, इतना लंबा कॉन्वॉय जो है, मिलिट्री कॉन्वॉय, ये जाकर जाहिर बात है शहर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ही है और इसका और कोई पर्पस तो नज़र नहीं आ रहा। अब उस काफिले के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है नाज़रीन कराम, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक जानिब तो अमेरिका और उसके तमाम तर इत्तेहादी रशिया को टफ टाइम भी दे रहे हैं, रशिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैंक्शंस के जरिए या दीगर तरीकों से इश्ताल दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर नेटो का वाहिद इस्लामी मुल्क तुर्की वो तमाम तर एलाइज से एक स्टेप आगे बढ़ रहा है हर चीज़ के अंदर, चाहे रूस के बहरी जहाज़ों का, जंगी जहाज़ों का ब्लैक सी के अंदर 1936 की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के थ्रू और उसके तहत रास्ता रोकना हो, या फिर यूक्रेन को एक मरतबा फिर हालत जंग के अंदर पोलैंड के ज़रिए बरास्ता पोलैंड अपने तबाह कुन आग बरसाने वाले ड्रोन्स की डिलीवरी हो। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने और व्लादिमीर पुतिन की जो दुखती रग है उसके ऊपर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने हाथ रख दिया है और वो स्टेटमेंट दी है जो कि इस तनाज़े की असल जड़ थी, और तैयब एर्दोआन ने वही मुतालबा दोहरा दिया है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर आगे जाकर तैयब एर्दोआन जो हैं वो खुल कर खेल रहे हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जाएँ। नाज़रीन कराम, कीव इंडिपेंडेंट एक जरीदा है जो कि इस वक्त लोकल रिपोर्टिंग कर रहा है ऑन ग्राउंड, और ये कीव के अंदर से कर रहा है। इसकी रात गए कि कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने चलवाना चाहता हूं। पहले इन्होंने कहा लाउड एक्सप्लोजन हर्ड इन कीव, और साथ ही साथ इन्होंने कहा एयर रेड अलर्ट इन कीव, रेजिडेंट्स आर आस्क्ड टू गो टू द नियरेस्ट शेल्टर। रात गए शहरियों को ये कह दिया गया और एयर रेड के सायरन्स जो हैं वो इस शहर के अंदर बजना शुरू हो गए और तमाम तर शहरियों को कहा गया कि करीब तरीन जो शेल्टर है वहाँ पर पहुँच जाएं, वहाँ पर अब पनाह ले लें। और इसके साथ ही साथ एक लाउड एक्सप्लोजन जो है, बड़ा धमाका सुना गया। इसके बाद ही नाज़रीन कराम आपके सामने ये 2 ट्वीट्स हैं। नीचे वाला ट्वीट देखें, 2 लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द सेंटर ऑफ कीव, और इसके साथ ही साथ ये कीव के सिटी सेंटर के अंदर 2 बड़े पैमाने पर लाउड बहुत ही तेज धमाके सुने गए। फिर उसके बाद ऊपर ट्वीट देखें, अ थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लोजन हैव नाउ बीन हर्ड नियर कीव जुजम्बे निदवे मेट्रो स्टेशन, एयर रेड अलर्ट्स इन कीव, यानी कि वहां पर मेट्रो स्टेशन जो है उस पर भी धमाके किए गए हैं, वहां पर भी धमाके सुने गए हैं। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि कीव शहर के ट्रेन स्टेशन के ऊपर भी रूस ने जो मिसाइल है वो मारा है, और ट्रेन स्टेशन को नाकारा बनाने के बाद अब जो मेट्रो स्टेशन है और सिटी सेंटर, इससे पहले टीवी टावर को निशाना बनाया। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो शहर के अंदर से इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स बाहर ना जाए, रशिया वो कोशिश भी कर रहा है, और दूसरी जानिब नाज़रीन कराम शहर का जो राबता है जब वो मुनक़ता होगा, जब आप लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क कट डाउन करेंगे, तब सरेंडर जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसके साथ ही साथ रात गए कीव के अंदर शेलिंग, ये तो बड़े धमाके थे,
शेलिंग भी जारी रही। आप देख सकते हैं खबर स्काई न्यूज़ की, शेलिंग कंटिन्यूज इन कीव ओवरनाइट, सेवरल लाउड एक्सप्लोजन वर रिपोर्टेड इन यूक्रेनियन कैपिटल इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एज वेल। और इस सब के अंदर जो टारगेट था इन ब्लास्ट का वो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया के लिए अनक्लियर है, उन्हें नहीं पता कि रशिया ने टारगेट करने की क्या कोशिश की। इसके साथ ही साथ अब होने क्या वाला है नाज़रीन कराम, इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर इस वक्त अमेरिका जो है वो भी कुछ डेवलपमेंट्स कर रहा है, और एक जानिब आपको पता है कि स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो इस जंग में नहीं कूदेंगे, वहीं दूसरी जानिब खुलकर रूस के मुखालिफ आते हैं और यूक्रेन को असला भी प्रोवाइड किया जा रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। पोलैंड की सरजमीन अब यूरोपीय फाइटर जेट्स जो कि यूक्रेनियन पायलट्स चलाएंगे उनके लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ा ही इंपॉर्टेंट रुख इख्तियार कर रही हैं। इसमें अमेरिका ने एक अपने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा भी पोस्टपोन किया है, और उसकी वजह बड़ी दिलचस्प बताइए। आप देख सकते हैं, यूएस पोस्टपोन्स बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट अकॉर्डिंग टू पेंटागन। और इसके साथ एक और खबर भी देख लें, US postpones ICBM test launch in move to lower nuclear tensions। अमेरिका ने नाज़रीन कराम अपने इंतहाई अहम तरीन बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है IBCM, इसने नाज़रीन कराम इसकी इन्होंने बेसिकली टेस्ट फायर जो करना था वो मुअत्तल किया, इन्होंने पोस्टपोन किया कि कहीं रशिया को ये पैगाम ना जाए, एस्केलेशन ना बढ़ जाए, और रशिया ने अपने एटमी हथियार जो हैं वो इस वक्त उस पर डाल दिए हैं न्यूक्लियर डेटरेंस हाई अलर्ट पर। तो हम ये मूव करेंगे तो जी इससे गलत मैसेज जाएगा कि हम जंग चाहते हैं, हम ये तमाम तर चीज़ें चाहते हैं। और उन्होंने ये लिखा, पेंटागन की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इन एन एफर्ट टू डेमोस्ट्रेट दैट वी हैव नो इंटेंशन इन एंगेजिंग एनी एक्शन दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड और मिसकंस्ट्रक्टेड, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैज डायरेक्टेड दैट आर मिनिस्टमेंट 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च स्केड्यूल फॉर दिस वीक टू बी पोस्टपोन्ड, कि हमारा कोई मूव मिसकैलकुलेट या मिसअंडरस्टैंड रशिया ना कर जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मदद है वो भी जारी है, और एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट में आने का कोई मूड नहीं, वहीं दूसरी जानिब लगातार असलहे की खेप भी पहुंच रही है। आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर इंडेक्स की खबर, ब्रेकिंग, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल्स टू यूक्रेन सो फार दिस वीक। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि अभी तक ये हफ्ता, अभी तो आपको पता है कि आधा हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते के अंदर ही कई 100 यानी कि हंड्रेड्स ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल्स, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं बेसिकली, और ये बड़े ही आसानी से हमला कर सकते हैं, और ये यूक्रेन का फौजी पकड़ के भी इसे मार सकता है, और रशिया के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को गिराने के लिए ये इंतहाई मौजू साबित हो सकते हैं। इसीलिए कुछ खबरें भी आ रही हैं कि रशिया के कुछ फाइटर जेट्स को गिराया गया है। इसके साथ ही साथ बैक टू बैक नाज़रीन कराम रशिया पर जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं वो भी की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास आपके सामने है, और इसके साथ ही तमाम तर आलमी फोरम्स के ऊपर भी अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने भी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो वॉर क्राइम्स का नाम लेकर के जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर, वो प्रोब भी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट की खबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर ओपन्स इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन, कि जो यहाँ पर बाकायदा तौर पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और ये जो प्रोब है बेसिकली ये जो तहकीकात होंगी अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इसकी बैकिंग कर रहे हैं 38 कंट्रीज़। तो ये 38 वो कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त रशिया के ख़िलाफ़ इस प्रोब को सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बैक पर हैं। अब नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं रशियन कॉन्वॉय के हवाले से भी और तमाम तर चीज़ें, और रशिया भी अपने सारे पत्ते क्यों नहीं खेल रहा, उसकी वजह क्या हो सकती है, और उसकी पॉसिबल वजह क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, या पॉलिटिक्स है, या व्लादिमीर पुतिन की कोई स्ट्रैटेजी है, उसे भी एनालाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अब जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं वो भी मैदान में आए हैं। ज़ाहिर बात है आपको डॉनबस रीजन में पता है, लुहांस्क और दोनेत्स्क में, कि वहाँ पर प्रो रशियन थे और उन्होंने जश्न भी मनाया जब व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इंडिपेंडेंट करार दिया। तो वो भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं, और मेरिपुल शहर जो कि इंतहाई अहम है और इसके ऊपर ये बेसिकली रशिया कब्जे की जंग लड़ रहा है, तो अब वो भी मैदान में आए हैं। आप देख सकते हैं प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थ्रेटन मेरिपोल विद स्ट्राइक्स, और इकुडन ब्रिसन जो कि प्रो रशियन सेपरेटिस्ट कमांडर है दोनेत्स्क में, उसने कहा है कि हम यूक्रेनियन फोर्सेस जब तक सरेंडर नहीं करती, हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर
इस शहर के हवाले से इस पर हम कब्जा करेंगे और इसे रशिया ने अकेले एनसर्कल नहीं किया। इस शहर की आबादी नाज़रीन कराम ये कोस्टल, ये आप कह सकते हैं कोस्टल सिटी है, पोर्ट सिटी है और ये सी ऑफ एज़ोव जो है उसके ऊपर वाक़ है। इसकी आबादी है 4,30,000 और इसे ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने भी एनसर्कल किया हुआ है। इसके साथ ही आपके सामने एक और खबर भी रख देते हैं। रशियन कॉन्वॉय स्टॉल्ड 16 माइल्स फ्रॉम कीव, पेंटागन। जो रशिया का 40 मील लंबा कॉन्वॉय जा रहा था कीव की तरफ, वो अब कीव के शहर से सिर्फ 16 मील दूर है, लेकिन वहां पर आकर रुक गया है। इसकी एक वजह तो नाज़रीन कराम ये भी हो सकती है, अमेरिका ने तो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू तमाम तर चीज़ें की हैं और इन्होंने कहा है कि ये आउटसाइड द यूक्रेनियन कैपिटल रुका हुआ है। दे हैवंट फ्रॉम आवर बेस्ट एस्टिमेट मेड एनी एप्रिशिएबल प्रोग्रेस इन लास्ट 24 to 36 आवर्स। ये कह रहे हैं कि पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं की आगे की तरफ आने में। और जाहिर बात है इनका ये लगना है, इन्हें ये लग रहा है कि ये रीग्रुपिंग के लिए भी हो सकता है या फिर वो इस वक्त रीग्रुप भी कर रहे होंगे और मजीद उन्हें पीछे से कोई सपोर्ट चाहिए, या फिर वो सिचुएशन को रीअसेसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं कि हमने करना क्या है उसे एक बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से लेकर चला जाए। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो काफिला है, इसके हवाले से एक और खबर भी पहले मैं आपके सामने चलवा देता हूं। वाई हैजंट रशिया मोबिलाइज्ड इट्स वास्ट एयर पावर अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया अभी तक अपनी फ़ज़ाई ताकत क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? इसका एक ही मतलब है, काफिला भी रुका हुआ है, फ़ज़ाई पावर नहीं इस्तेमाल की जा रही, 2 दिन का काम भी नहीं है। वो इसलिए कि आज मुज़ाकरात भी हैं और रशिया पूरी कोशिश में है कि यूक्रेन सरेंडर करे और 2014 के अंदर जो प्रो रशिया प्रेसिडेंट, जिन्हें यूरोमेडन क्राइसिस और एक इनकलाब आया था यूक्रेन में जिसमें निकाल बाहर किया गया था और उसके बाद से यूक्रेन यूरोप की तरफ इंक्लाइंड है, उस सदर को वापस बतौर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन रीइंस्टेट करना चाहते हैं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मिलिट्री सरेंडर कर दे। तो इसलिए वो तमाम तर चीज़ों को घेरे में लिए हुए हैं, फाइनल बटन नहीं दबा रहे। वरना आप समझें कि खरसोन शहर पर तो कब्जा हुआ, खार्किव पर, मेरपोल पर, लवीव पर और कीव के ऊपर कब्जा करना इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी एक अचीवमेंट नहीं होगी, कोई नॉर्मल सी चीज़ है, ये कर सकते हैं, इनकी मिलिट्री माइट इतनी इन्हें इजाज़त देती है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बताऊं कि टर्की का जो किरदार है वो बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है और बड़ा ही अलार्मिंग हो चुका है, क्योंकि टर्की खुलकर इस वक्त इनकी मदद भी कर रहा है, यूक्रेन की तमाम तर चीज़ें कर रहा है। और अब रशियन एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भी इस सब के अंदर कहा है, जो टर्की के अंदर है अलेक्सी यरखोव, उन्होंने कहा कि हम इनसे राब्ते में हैं और हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के थ्रू हमारे बहरी बेड़े और उनका रास्ता क्यों रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं, मॉस्को इन कॉन्टैक्ट विद अंकारा ऑन मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन सेज रशियन एम्बेसडर। और इसके साथ साथ अब तैयब एर्दोआन तुर्की के सदर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, ये बड़ी अलार्मिंग है रशिया के लिए। आप देख सकते हैं, टर्कीज एर्दोआन कॉल फॉर इमीडिएट यूक्रेन रशिया सीज फायर सपोर्ट्स नेटो एनलार्जमेंट। तैयब एर्दोआन ने नाज़रीन कराम ना सिर्फ इस वक्त इमीडिएट सीज फायर का मुतालबा किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि नेटो को मजीद हमें बढ़ाना होगा, नेटो की एनलार्जमेंट करनी होगी और नेटो को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। तैयब एर्दोआन ने वो मुतालबा कर छोड़ा है जो कि इस वक्त रशिया की इस जंग का बाइस है। यूक्रेन नेटो में जा रहा था, कल रशिया ने अपने फाइटर जेट स्वीडन में घुसाए हैं ये दिखाने के लिए कि जी आप लोग नेटो में जाके दिखाओ। तो वो अपने फिनलैंड को धमकी दे चुका है, मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दे चुका है, बोन चिलिंग मैसेज भेज चुका है ईयू के मेंबर्स को भी। तो टर्की तो ईयू का मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो खुलकर कह रहा है कि हमें नेटो को बढ़ाना होगा, नेटो के हमें असासों को बढ़ाना होगा, तमाम तर चीज़ों को, नेटो की कदर व कीमत को बढ़ाना होगा। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त बड़ी अहम है। आपको इंशाल्लाह मजीद भी अपडेट रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।